नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगानी टॉक शो। मैं हूं आपका दोस्त हो सखा मित्र जुगानी। और आपको बता दें कि सरकार ने इधर हम लोग कहां पर बातें कर रहे थे, अमेरिका के बारे में और मिडिल ईस्ट के बारे में, बांग्लादेश के बारे में और जापान के बारे में। यहाँ पर सरकार ने अलग ही गेम करना शुरू कर दिया है। वही हाल है जो मैंने आपको पहले बताया था। इनका तुगलकी जो फरमान है ना, वही दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, वही इनका हाल हो गया है। अब इन्होंने जैसे लॉलीपॉप दिया था ओल्ड टैक्स रिजीम का, और उसके बाद में आपका न्यू टैक्स रिजीम का, जैसे इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का दिया था, न्यू टैक्स पेंशन स्कीम का दिया था। तो इनकी छल से, दंभ से, कपट से हर पॉलिसियां होती हैं, जिसके कारण लोग पुरानी वाली को मांगना शुरू करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने पार्शियल विड्रॉल किया है। जब फाइनेंशियल बिल लाएगी सरकार तो उस समय जाकर के क्लियर होगा, लेकिन कल की डेट में इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से विड्रॉ मतलब अपना रोल बैक किया है। अब रोल बैक क्या किया है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जितना मेरे को समझ में आया है मोटा मोटी, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। तो फाइनेंशियल मैटर का इसका जो एक्सपर्ट होगा, जब उनकी एक्सपर्ट्स की राय आएगी तभी जाकर के क्लियर हो पाएगा। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए इसका अपडेट दे रहा हूं कि सरकार ने फिर वही काम किया है जो कि हमेशा ये करती आई है, अपना छीछा लेदर करवाने के बाद में। पता नहीं इनको क्या मजा आता है अपनी छीछा लेदर करवाने में। पता नहीं अभी ये लोग, मेरे को लग रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रूल तो इन्होंने किया नहीं है। इनके अधिकारी इनको किस प्रकार से गाइड करते हैं वो जाने, और उनका काम जाने, और इनके सुनने वाले मंत्री जाने। अगर आपने फैसला ले ही लिया था, जनता ने मान ही लिया था, तो उसके बाद में रोल बैक करने की आपको क्या जरूरत थी। अब वही हो गई, थूक करके चाटने वाली बात हो जाती है। अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं, हमने उसको 23 जुलाई से पहले जो आपने फैसला लिया है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें और इनको वोट दे दें। अभी एक तरफ तो वोट के कारण इनके हाथ पैर भी फूल जाते हैं, कपकपी आ जाती है पैरों के नीचे से, इनकी अपना धरती चली जाती है। दूसरी तरफ तानाशाही भी इनकी हावी रहती है। तो अब इस प्रकार से नहीं चलता है ना। या तो आपको तानाशाह बनना है तो तानाशाह के जैसे ही करो। फिर उसके बाद में क्यों तुम्हारे हाथों में जो हो जाती है, कपकपी हो जाती है। जो तुमको अच्छा लगता है वैसा कर दो। इनके फाइनेंशियल वो आए थे, अपना जो है सेक्रेटरी आए थे, बाद में कॉन्फ्रेंस लिया, लोगों ने वहीं पर ही उनकी कर दिया, इसी के तैसी कर दिया। फिर उसके बाद में अपना मुंह लटकाए चले गए वो। तो अब भाई देखो, ये जनता का मामला है, जनता से जुड़ा मामला है, पैसे का मामला है। लेकिन अभी क्या है, कठोर वचन इसलिए हो जाते हैं थोड़े से। अब उसके बाद में क्या किया जाए बताइए आप। जनता ने उसको हजम कर लिया था, चलो ठीक है भाई, जो तुमने थोप दिया, जो लाद दिया, वो हम उसको बाद में झेलेंगे। फिर तुमको कहां से दिक्कत आ रही है कि लोग हमें वोट नहीं देंगे, वोट की चोट से हमें मारेंगे। फिर उसके बाद में क्यों ऐसे काम कर रहे हो। फिर उसके बाद में ये जो लॉलीपॉप दे रहे हो, फिर बाद में यहीं पर भी हो जाती है। इनको लात क्यों पड़ रही है हर जगह से? इसीलिए पड़ रही है क्योंकि लोगों को बाद में आखिर में समझ में आएगा। तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी चालबाजी, तुम्हारी हर चीज जो है बाद में समझ में आएगी। फिर लोग बोलेंगे नहीं तुम तो बहुत गंदे हो, हमारा वही ठीक था, तुम हमारा पुराने वाला लौटा दो। जैसे लोग ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, जैसे लोग ओल्ड टैक्स वाला जो है रिजीम मांग रहे हैं। अब तुम न्यू टैक्स रिजीम को कितना भी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है उसको। उसी प्रकार से 2012-13 में जब आधार कार्ड का बना था, किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया था। किसी भी सरकार ने, किसी भी बंदे ने ऑब्जेक्ट किया था, किसी धर्म ने, किसी संप्रदाय ने, किसी उसने, सबने खुशी खुशी अंगूठा दिया था, सबने वो किया था। और इन गधों ने जब एनपीआर रजिस्टर लाया तो वहां से ईस्टर्न से लेकर के वेस्टर्न तक, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक हर आदमी जो है सशंकित हो गया। क्यों? ये गधे हैं, इनको अपनी बात को अपना कहने नहीं आता है। जो काम अच्छा करते हैं उसको भी ऐसे करते हैं जैसे कितने बड़े हो गए। तो अब जब अपनी बात को तुम्हें कहने नहीं आएगा, अपनी बात को जनता में रखने नहीं आएगा, तुम लोग जो है एक गधे आदमी हो, तुमको कैसे ना कैसे करके बस वही हो गया। अभी मतलब क्या बोलूं, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन इन्होंने क्या किया, पार्शियल विड्रॉल किया है। पार्शियल विड्रॉल मींस क्या है, इनका कहने का मतलब यह है कि देखो, मैं आपको एक ग्लेंस में समझा दूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इन्होंने क्या किया है। पहले क्या होता था कि जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, तो उस प्रॉपर्टी को जब आप बेचते थे तो उसके बाद में उस पर आपके इंडेक्सेशन के बेनिफिट को घटा करके, और उसके बाद में फिर जो आपका प्रॉफिट होता था उस पर 20% का फ्लैट आपका टैक्स लग जाता था। लेकिन अब जो है इन्होंने क्या बोला कि भाई वो सब हटा दो, इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दो, 12.5%, कोई भी एसेट है तो 12.5% के हिसाब से टैक्स लगा दो। बाद में इनका हवाला दिया इन्होंने कि
इनके जो फाइनेंस हुआ है, जो सेक्रेटरी आए, इन्होंने कॉन्फ्रेंस लिया, तो उसके बाद में बोले कि इसका कैलकुलेशन इजी होगा, कैलकुलेशन के बाद में ये होगा। सबने बोला यार कैलकुलेट आप थोड़े कर रहे हो, आपकी मशीनरी कैलकुलेट कर रही है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई, आपको क्यों तकलीफ हो रही है। फिर उसके बाद में इतने अपना जो है विरोध के बाद में तब इन्होंने फिर उसके बाद में वो किया, इसको जो है वो किया, अपना रोल बैक किया है। तो अभी ये 6 तारीख की घोषणा है, मैं आज आप लोगों को इसके लिए अपडेट कर रहा हूं कि ताकि आप लोग इसको जान लें। और जानने के बाद में जब इनका जो है वो आएगा, फिर जब बिल आएगा तो बिल में जाकर के इसके जो क्लॉजेज आएंगे, ये जो बोलना चाह रहे हैं, वहां पर भी लोग इसको बारीकी से बारीकी उधेड़ करके रख देंगे। हाँ, अभी टैक्सेशन का आपने देश जो समझ में नहीं आता, इतने टैक्सेशन के बाद में भी इनका पेट ही नहीं भर रहा है। सबसे बड़ी वो हो रही है, इतना हैवी टैक्स लगाने के बाद में, हर चीज पर टैक्स लगाने के बाद में फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंदर से हिली हुई चीजें हैं। इनको डर है अपनी कुर्सी भी जाने का, उसकी वजह से अपना फैसले नहीं ले पा रहे हैं। इनको जो चोट पड़ी है लोकसभा में, उसकी वजह से अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार की अपना पंगु सरकार हो रही है। नहीं तो ठीक है, जनता ने 2-4 दिन अपना विरोध किया था, उसके बाद में मान गई थी, तो फिर उसके बाद में इनका आ गया अपना रोल बैक का कॉलम आ गया। रोल बैक का कॉलम इसीलिए आ गया, स्टेट के आने वाले जो इलेक्शन है उसके बाद में इनको ये हो रहा है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें भी टैक्स में भी ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम तो था ही था, अब इसमें भी जो इक्विटी में भी पुराने वाले जिसमें आपको लगता है उसमें कर दो, बाद में बोलेंगे हमने जो किया हुआ है इसको लागू करो। चाहे वो कुनैन की गोली हो, चाहे वो जो है क्या नाम है नीम की पत्ती हो, चाहे वो जो करेला हो, लो भैया इसको तुम्हारे मुंह में ठूस देंगे, लो ठूसो ठूसो ठूसो। अभी बोले ठीक है, तुमको ये मन करे, एक प्लेट में ये है, दूसरे प्लेट में ये है, इसको खाओ इसको खाओ, तो ये है इनका रोल बैक। मतलब पार्शियल लोग इसको हम रोल बैक बोल सकते हैं, कुल मिलाकर के डरी हुई सरकार बोल सकते हैं, डरा हुआ फैसला बोल सकते हैं, विचलित फैसला बोल सकते हैं। इसको हम सही तरीके का फैसला नहीं बोल सकते। अगर आपने लागू किया तो लागू किया तो देंगे यार हम लोग। कौन सा हमारे पास जो है 10-10 प्रॉपर्टियां, 50-50 प्रॉपर्टियां, कौन सा हमारे पास जो है ले लो भैया। अरे कम से कम हमारी जान तो छोड़ दो यार, हमें आप जीने खाने तो दो यार, कम से कम शांति से हमें अपना काम तो करने दो भाई मेरे। रोज 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 ये जो सगुफा ला करके छोड़ देंगे, जैसे और कोई काम ही नहीं है इनके पास। सिर्फ और सिर्फ ला करके बस एक सगुफा छोड़ना है, उसके बाद में जयराम जी की करना है, यही इनका हाल है। तो मैंने बोला कि इसको क्यों ना आपको अपडेट कर दिया जाए। देखो, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएं या मतलब इसका वो लगे, अपना बुरा लगे, लेकिन अभी कब तक यार इस टाइप के अगर जो है तुगल की फरमान आप जारी करोगे तो उसके बाद में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बपौती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी सरकार नहीं है, ठीक है ना। 90 से लेकर के हमारी भी पीढ़ियां इसमें वो करी है, अब जो है अपना खफी है। उसके बाद में तुम्हारी आइडियोलॉजी नहीं पसंद आएगी, जो चीजें नहीं पसंद आएगी उसके लिए तुम बोले जाओगे। ऐसा तो नहीं है नहीं बोले जाओगे। अब इस प्रकार के बेवकूफ जैसे अगर वो लोग फैसले लोगे, जब एक बार ले लिया तो ले लिया यार, फिर क्यों डर रहे हो, क्यों मतलब जो हो रही है तुम्हारे मतलब पैरों के नीचे से वो कर रही है, अपना जो है जमीन खिसक रही है। रोल बैक कर लिया, ओल्ड वाला ले लो, नया, सबसे बड़ी बात तो क्या, ओल्ड वाला ले लो, नया वाला ले लो। अरे तुम्हारा अच्छा है तो यार वो करो, लागू करो, जनता को आकर के वो करो, अपना जो कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद में आकर के अपनी सफाई तो अपना समझाओ, तब तो हम उस बात को मानेंगे, हाँ ठीक है तुम ये हो। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की इसमें मंशा जो है ना वो साफ नहीं दिखती है, जिसकी वजह से जनता कंफ्यूज जाती है। मैंने आपको एनपीआर रजिस्टर वाला बता दिया कि एनपीआर रजिस्टर भी उस समय बना था, सबके फिंगरप्रिंट भी लिए गए थे, सबने अपनी अपनी रेटिना भी दिया था, और पूरे जिसको बोलते हैं ना बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन दिया था। जब आधार कार्ड वाला मसला आया था, एक भी बार हो हल्ला नहीं मचा था, एक भी बार हो हल्ला नहीं मचा था। 11-12 की मैं बात बता रहा हूं आपको। लेकिन इस सरकार में आने पर, वह जो 12 या 13 की बात है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद में ये कि एनपीआर रजिस्टर ये लोग नहीं भरवा पाए हैं। इतना मतलब जो है बेहुदा इनका कहने का तरीका है। इनके मंत्री इतने दम्भ से भरे हुए बात करते हैं, एकदम से मतलब जो है अभी मैं क्या बताऊं, लग रहा है इनके पास या तो नेताओं की कमी हो गई है, या तो इसकी कमी हो गई है, या भगवान जाने ऐसा क्या हो गया। ऐसे दम्भी बात करते हैं, घमंडी बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, ऐसे जो है उनके मुंह से ऐसा वाह वाह करके शब्द निकलेगा, लगता ही नहीं कि साला जो है क्या हो गए हैं, ये समझ में नहीं आता मतलब जो है क्या हो गया है। हर किसी को, जिसको साला मंत्री से हटा दो उसकी नानी मर जाती है, जिसको ला करके उसमें अपना संगठन में काम करने के लिए बोलो उसकी अम्मा मर जाती हैं, उसके बाद में जिसको ये कर दो वो साला ऐसी बात करने लगता है पूछो मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की तमीज तक नहीं रह गई है इनको। 10 सालों में इनको इतना ईगो हो गया है, इतना इनके ऊपर ये हावी हो गया है, समझ में नहीं आता पता नहीं क्या। और ऊपर से जो कंफ्यूज रहते हैं साला जो है उनको अपना बोलने के लिए पता नहीं क्या सोच करके समझ करके, कौन खा जाएगा, कौन इनको पीट जाएगा, कौन इनको मार जाएगा,
समझ में नहीं आता इनको हो क्या रहा है इनको। और जबकि अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ कुछ मिनिस्टर इतने अच्छे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, अच्छा खासा अपना काम कर रहे हैं। जैसे खास करके इनका देख लो आप, जो है आप रेलवे मिनिस्टर का देख लो, कभी भी उनको वो नहीं रहता, लाइमलाइट नहीं रहता है। आप जो है आप नितिन गडकरी जी को ले लो, कोई भी नहीं कह सकता है कि वो कर रहे हैं खराब काम कर रहे हैं, एक भी आदमी नहीं बोल रहा है। पीयूष गोयल जी को ले लो, एक भी आदमी नहीं बोलता है कि मतलब वो कर रहे हैं, जो है उनकी उनकी बातचीत खराब है, उनका है खराब है। लेकिन बाकी को ले लो, हाँ, निर्मला ताई का अलग ही हो गया है, वो तो अपना रोल बैक हो गया। उस दिन के बाद में निर्मला ताई ऐसे अपना छुप गई जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब अपने अपने सेक्रेटरी को आगे कर रही, जाओ तुम कॉन्फ्रेंस करो। निर्मला ताई को वही नहीं है, वित्त राज्य मंत्री पता नहीं कहां पे गुम है उनके। इतना इंपॉर्टेंट 5 साल का सरकार बनने के बाद में 5 साल का आपका वो आया है, तो अगर आप अपने फैसले से नहीं सही हो तो कम से कम एक बार जनता के बीच में आकर के बोल दो, हमें सरकार भी चलानी है, हमें 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 विकास भी देखना, हमारी मजबूरी। एक बार बोल दो जनता से, जनता सब समझती है। कम से कम एक बार बोल दो कि हमारी मजबूरी है, जनता आपको माफ कर देगी। उसको भी मालूम है तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी जो अपना बैसाखी की सरकार है, तुम नहीं ले पा रहे हो फैसले, तुम नहीं बोल पा रहे हो, निकम्मे लोगों को तुमने मतलब जो है मंत्री बना रखा है, चंद मंत्रियों को छोड़ करके। यार समझ में नहीं आता क्या है, मतलब जो है फिर इससे जो है रोल बैक करने के बाद, रोल बैक करना भी ठीक था, चलो ठीक है, पार्शियल रोल बैक किया है, तो उसके बाद में फिर ये कौन सा बोलना हो गया भाई? जो तुमको बेनिफिशियल लगे हो कर लो, सभी देख रहे हैं तुम्हारा ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम का तुमने ऐसे किया था, ड्रामा किया था। उसके बाद में ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम का यही ड्रामा किया था, अब इसमें भी यही ड्रामा कर रहे हो। तो सबको पता है तुम ड्रामेबाज हो यार, सबको पता है ड्रामेबाज हो, सबको पता है मुंह में कुछ है तुम्हारे, मन में कुछ है तुम्हारे, ठीक है ना। से समथिंग, डू समथिंग, वांट समथिंग। तो कम से कम उसको जो है क्लियर नहीं होगा तो भैया फिर हमारे जैसा भी आदमी जो है उसके बाद में फिर बोल देगा। अब आपको अच्छा लगे, आपको अपना बुरा लगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर ये जानकारी अपडेशन जो ठीक ठाक लगा है तो उसके बाद में इसके लिए क्या नाम है अपना रिवार्ड जरूर करना। बाकी इसमें मैं क्या आप लोगों से अपना रिवार्ड मांगू, ये केवल ये था कि रोल बैक हुआ, उससे जनता क्या होती है, अपना कंफ्यूज होती है यार। कंफ्यूजन की स्थिति जो होती है वहां पर आदमी अपने अपने फैसले, अरे भैया हमें कम से कम अपना घर चलाने दो यार, अपना परिवार चलाने दो यार। तुम तो हमसे ले तो रहे, इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हो, डायरेक्ट टैक्स ले रहे हो, जो इक्विटी में भी वो था माफ था, उसके बाद में भी ले रहे हो, फिर भी अभी नहीं संतोष हो रहा, फिर उस पर ओल्ड वाला कर लो, न्यू वाला कर लो, गोल्ड वाला कर लो, इसका वाला कर लो, उसका वाला कर लो। फिर वो जो कंफ्यूजन की एक स्थिति पैदा हो जाती है ना भाई। अब जब तुम्हारा जब बिल आएगा तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी, और सबको पता है वही ढाक के 3 पात वाले होने हैं, कुछ नहीं करने वाले हो, कोई भी राहत नहीं देने वाले हो, आम लोगों को ही चूसने वाली सरकार है ये। कहीं पर भी इसके जो है बस की बात नहीं है कि हाँ ये मतलब जो है उद्योगपतियों को कुछ बोल दे, वहां पर तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट लेकर के फिर उसके लिए भी चाहिए जो है अपना चुनाव भी लड़ने के लिए चाहिए, दूसरे को ब्लेम करना चाहिए कि टैक्सी टेम्पो में पैसा जा रहा है और यहाँ पर ये हो रहा है। तो बोलने से पहले तो कुछ जो सोचने की तमीज है नहीं, आरोप लगाने के लिए, काम को लेकर के जाने के लिए तो है नहीं। तो इन सारी चीजों को अगर नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी भाई? आपको अपने काम को, अपने बात को तो रखना पड़ेगा ना, हमने ये किया है या हमारी ये मनसा है, मनसा ही नहीं जाहिर कर रहे हो, कम से कम मनसा अपनी जाहिर करो। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और जानकारी अच्छी लगी है तो यार रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता लाइसेंस जरूर। थैंक यू।